अरे ओ रागिनी, तू क्या कर रही है? तेरी सहेली चारू 2 घंटों से तेरा इंतजार कर रही है। मेकअप कर रही हूँ माँ, बस आती हूँ, 2 मिनट दे दो। आप भी ना पूरा घर सर पे उठा लेते हो। पता नहीं रागिनी, ये तेरे 2 मिनट कब खत्म होंगे। 2 मिनट कह के तो तूने पूरे 2 घंटे लगा दिए हैं। रागिनी मेकअप करने के बाद रूम से बाहर आई। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? तेरी सहेली चारू कब से तेरा इंतजार कर रही है कॉलेज जाने के लिए। टाइम लगता है माँ, लेकिन आप नहीं समझोगे। हाँ हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का काम काज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाकर क्या करेगी। माँ ससुराल जाकर मैं कोई काम नहीं करूँगी, मैं तो एक बड़ा सा अपना ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। अच्छा बेटा, तो फिर घर के काम कौन करेगा? माँ मैं बहुत ही अच्छा मेकअप करती हूँ, ब्यूटी पार्लर से मुझे बहुत सारे पैसे आएंगे, फिर उन पैसों से मैं एक अपने लिए नौकरानी रख लूँगी। और तेरी सास ने तुझे कोई काम नहीं करने दिया तो? माँ फिर तो मैं अपनी सास को ही बदल दूंगी। तो भी ना बेटी, कुछ भी बोलती रहती है। माँ मैं लेट हो रही हूँ, मैं अब कॉलेज जा रही हूँ। फिर चारू और रागिनी दोनों ही कॉलेज चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन पंडित जी कुछ लड़कों की तस्वीर लेकर रागिनी के घर आते हैं। अरे लता बहन, रागिनी बिटिया अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के लिए मैं कुछ लड़कों की तस्वीर लेकर आया हूँ, आप देख के पसंद कर लीजिए। लड़के का फोटो देखकर रागिनी शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम मयंक था और वो एक कंपनी में काम करता था। और फिर कुछ ही दिनों में रागिनी की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह रागिनी के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह रागिनी के सपने भी टूटने वाले थे। रागिनी की सास का नाम मंजू था और वो एक नंबर की खड़ूस थी। मंजू ने रागिनी से कहा, बहू, इस घर में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, और आज से तुम्हें मिलाकर हम 4 हो गए, तो तुम्हें आज से डेली 4 लोगों के लिए खाना बनाना है। खाना? लेकिन माँ जी मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? वाह रे वाह, क्या झूठ बोल के तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करा दी। पंडित जी ने तो बहुत बोला था कि तुम्हें घर का सारा काम आता है और तुम्हें अब खाना बनाने नहीं आता। माँ जी मुझे नहीं पता पंडित जी ने आपसे क्या कहा, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता है। माँ जी माना मुझे खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन मुझे और भी बाकी के सारे काम आते हैं। माँ जी मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है और मैं बहुत ही अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। माँ जी क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं जो ब्यूटी पार्लर खोलने की बात कर रही है। आज तो तूने कह दिया बहू, लेकिन आगे से तो सोचना भी मत। हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करती हैं। जो तू सपना सोच कर आई है, उस सपने को भूल जा, इसी में तेरी भलाई है। रागिनी समझ चुकी थी कि इस घर में अब उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता है। रागिनी रात का खाना बनाने के लिए रसोई के अंदर कोशिश कर रही थी, तभी उसकी ननद तन्नू वहाँ आती है। लाइए भाभी, खाना बनाने में मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। भाभी बस आप माँ और भैया को मत बताना, अगर वो सुनेंगे कि मैं किचन में आपकी मदद कर रही थी तो वो दोनों बहुत ही गुस्सा करेंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात पूछो तन्नू, तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने से इतना क्यों चिढ़ते हैं? ये तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। ये पुराने ख्यालों के हैं भाभी, और हम लोग मॉडर्न ख्यालों के हैं। ये हमारी बातों को नहीं समझने वाले हैं। सच कहूँ भाभी तो मुझे भी अपना एक बुटीक खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है अगर मैं ये बात माँ को बताऊँ तो माँ कभी भी नहीं मानेंगी। अरे ननद जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलके अपना बुटीक और ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तन्नू कॉलेज में पढ़ा करती थी और वहाँ उसकी बहुत सारी सहेलियाँ थी।
एक दिन वो अपनी भाभी से आकर कहती है, भाभी, मेरी एक फ्रेंड की शादी है और वो अपनी शादी का मेकअप कराना चाहती है। क्या आप उसका मेकअप करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन घर पे कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर रागिनी और तन्नु शादी में मेकअप करने चली गई। उन्हें मेकअप करने के बाद अच्छा खासा पैसा भी मिला। लड़कियों को रागिनी का मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, वो उसे एक्स्ट्रा पैसे भी देने लगी। कुछ ही दिनों में मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी अपना मेकअप करवाने के लिए। इसी तरह छुप छुप कर रागिनी शादियों और पार्टी के लिए मेकअप करने लगी। धीरे धीरे पैसे जमा कर कर उसने अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। लेकिन ये बात अभी तक उसके ससुराल वालों को पता नहीं चली। तभी ये खबर मंजू के कानों में पहुंच गई कि उसकी बहू ने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है और वो छुप छुप कर शादियों में मेकअप करती है। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारी बहू होकर तुम बाहर जाकर काम करना चाहती हो? रागिनी की सास गुस्से में आकर उसे बहुत तेज धक्का देती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिरती है और उसके सर में चोट लगने के कारण वो वहीं गिरकर मर जाती है। माँ, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो मर चुकी है। हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, जल्दी से इसकी बॉडी को दफनाना होगा। फिर दोनों माँ बेटे मिलकर रागिनी के बॉडी को दफना देते हैं। जब तन्नु अपनी माँ से अपनी भाभी के बारे में पूछती है तो उसकी माँ कहती है, भाग गई तेरी भाभी, एक नंबर की करम जली थी। आज के बाद तो उसे अपनी भाभी मत कहना। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और मयंक की कंपनी कर्ज की वजह से डूब जाती है, जिसकी वजह से मयंक की नौकरी भी चली जाती है। उनके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं और सबको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, कैसे इस गरीबी से बाहर निकले। उनके पास अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मंजू तन्नु से कहती है, बेटा, तेरी भाभी ने जो ब्यूटी पार्लर खोला था तो वहाँ जाकर क्यों नहीं लोगों का मेकअप करती है? थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो हमारी परेशानियाँ कम होगी। माँ, मुझे उतना अच्छा मेकअप करने नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। अगले दिन तन्नु ब्यूटी पार्लर जाती है, लेकिन उसे डर भी लग रहा था क्योंकि उसे उतने अच्छा मेकअप करने नहीं आता था। उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। तभी एक औरत आती है। तुम्हें मेकअप करने तो आता है ना? जल्दी से मेरा मेकअप कर दो, मुझे एक पार्टी में जाना है। तन्नु बहुत ही ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उसे मेकअप अच्छे से करना आता नहीं था। तभी वो देखती है कि ब्रश हवा में उड़ते हुए उस औरत का बहुत ही अच्छे से मेकअप करने लगता है, जिसे देख वो औरत बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे अच्छा खासा पैसा देकर चली जाती है। ये कैसे हुआ? ये मेकअप ब्रश हवा में कैसे उड़ रही थी और ये इतना अच्छा मेकअप कैसे कर रही थी? तभी उसके सामने रागिनी की आत्मा आती है। तनु, तुम मुझे देख सकती हो? मैं तुम्हारी भाभी रागिनी। तुम्हारे घर वालों ने मुझे मार के इस जमीन के अंदर दफन कर दिया था, लेकिन मेरा सपना था कि मैं मेकअप करूं, तो मैं अपने जादू से लोगों का मेकअप करना चाहती हूं। जब तन्नु को ये बात पता चली तो उसने पुलिस में अपने भाई और माँ के खिलाफ कंप्लेन की और फिर रागिनी तन्नु की मदद करने लगी मेकअप करने में। अगर आपको भी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।